हेलो एवरीवन। चलिए जानते हैं हाल ही में डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे न्यूज़ में क्यों थे। इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि मार्क रूटे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसीलिए ये खबरों में देखे गए हैं। रिसेंटली हुआ क्या है, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे को अनाउंस कर दिया गया कि ये नाटो के अपकमिंग न्यू सेक्रेटरी जनरल होंगे और ये जेन्स स्टोल्टनबर्ग को रिप्लेस करेंगे। हाल ही में नाटो की जितनी भी अलाइज कंट्रीज़ हैं उन सब ने ये डिसीजन लिया है कि नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको नया अपकमिंग चीफ बनाया जाएगा नाटो का। नाटो की बात करें तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह से वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस है जिसकी फाउंडेशन कोल्ड वॉर के दौरान हुई, जो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 4 अप्रैल 1949। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बनाने का कि सोवियत यूनियन को रोकना है और इसकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को यूरोप में फैलाने से रोकना है। हेडक्वार्टर की बात करें तो नेटो का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। इस समय इसके टोटल मेंबर्स हैं 32। 31st मेंबर बना था इसका फिनलैंड और हाल ही में 7 मार्च 2024 को इसका 32nd मेंबर बना स्वीडन। तो इस तरह से नाटो न्यूज़ में देखा गया और पिछले 2 और 3 साल से नाटो खबरों में है। रीज़न है इसका यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन रशिया वॉर जो है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप के रिगार्डिंग हुआ है, क्योंकि यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनना है और अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो बीइंग एन अलाई उस कंट्री पे अगर कोई बाहर की कंट्री अटैक करती है तो नाटो के सभी मेंबर्स को यूक्रेन के लिए लड़ना पड़ेगा। और रशिया इसी चीज़ का ऑब्जेक्ट करता है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। इसी के कारण पिछले 2.5 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चला हुआ है। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में जाना हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाटो के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।